हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों 69,000 भर्ती से संबंधित आपके जो नियुक्ति से संबंधित आवेदन होने वाले थे, आपको बताया गया था आज से आवेदन प्रारंभ होंगे। और दोस्तों आपके लगभग 2:30 बजे के आसपास आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। अब आवेदन से संबंधित काफ़ी लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम पहले उन प्रॉब्लम्स के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए 3 पहचान पत्र उसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा प्रश्न जो है BTC 2015 बैच को लेकर के है, क्योंकि एक उसमें अर्हता संबंधी नियम दिया गया था जिसमें कि लिखा गया था कि प्रकाशित विज्ञापन की तिथि तक सभी अर्हताएं पूर्ण होनी चाहिए। जिसके बाद कई लोगों ने मिलकर के, कई BTC के प्रमुख लोगों ने मिलकर के इस चीज़ को करेक्शन करवाया, सही करवाया। अब आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, BTC 2015 जो है ये पूरी तरह से वैलिड है इस भर्ती के लिए, 69,000 भर्ती के लिए, और किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है। तो आप लोग अच्छे से बिना घबराए हुए आगे की जो फॉर्म फिलअप करना है वो प्रोसेस देखिए, समझिए। क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। लास्ट क्लास में आपके सभी प्रश्नों के आंसर दे दिया गया था। अगर आपके मन में कोई प्रश्न रह गया हो तो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों वेबसाइट का लिंक नीचे दिया गया, सामने लिखा भी गया है। वेबसाइट का लिंक है upbasicedu.gov.in। इस वेबसाइट पर आप लोग जब जाएंगे तो आपको इस प्रकार का पूरा एक पेज खुल करके आ जाएगा, जिसमें नंबर 1 पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको महत्वपूर्ण दिशा निर्देश फॉर्म भरने से लेकर के आपके जो तकनीकी संबंधी हो गए या जनपदवार विज्ञप्ति, जो आपके रिक्तियों की विज्ञप्ति थी, उससे संबंधित सब कुछ जानकारी आपको इस पहले लिंक में मिल जाएगी। उसका सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, सेकंड नंबर है आवेदन करने से संबंधित और तीसरा नंबर है आवेदन पत्र प्रिंट करने से संबंधित। सभी की लास्ट डेट 26 मई यानी कि 26/5/2020 रात्रि 12 बजे तक रखी गई है। तो दोस्तों आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना होगा, आवेदन करने वाले पर। और जैसा कि आपने फॉर्म फिल किया था 69,000 भर्ती में, जो आपका एग्जाम के टाइम पे फॉर्म फिल कराया गया था सुपर टेट के समय, बिल्कुल वैसा ही भरा हुआ फॉर्म आपके सामने खुलकर आ जाएगा। और उसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होगा। उस समय आपने जिस प्रकार की रिक्तियां जो कुछ भी भरा था, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही भरा हुआ आ जाएगा। उसके नीचे एक नया ऑप्शन जोड़ दिया गया जिसमें कि आपके 69,000 सुपर टेट के मार्क्स भी लिखे गए हैं। एक बार उसको भी चेक कर लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है आपकी, उसमें आपको फिल करना है क्या, पहचान पत्र। पहचान पत्र में सिर्फ 3 ही ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, नंबर दूसरे पर आपका दिया गया पासपोर्ट, और नंबर 3 पर आपका दिया गया डोमिसाइल। डोमिसाइल क्या होता है दोस्तों? तो इसे मूल निवास कहते हैं। मूल निवास ज़्यादातर सभी लोगों के पास होगा, बाकी कुछ लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होगा और कुछ लोगों के पास पासपोर्ट भी होगा। तो जिसकी आपके पास ओरिजिनल कॉपी आपके हाथ में हो, क्योंकि आपके बाद में चेक की जाएगी, तो सिर्फ वही आपको कागज़ इसमें अपलोड करना होगा। वही आपको अपना जो कुछ भी हो उसका नंबर डालना होगा। नंबर 1 पर आपको पहचान पत्र का प्रकार सिलेक्ट करना है। इन 3 में से कोई एक आप लोग चूज़ कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई नहीं है तो अभी आपके पास समय देख लीजिएगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। ढूंढ लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। ये 3 ही ऑप्शंस आपको उसमें दिख रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और मूल निवास। तो दोस्तों इनमें से आपको एक चूज कर लेना है, फिर नीचे आपको इसका नंबर लिख देना है अगले नंबर पर। और उसके बाद आती है सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस। 1-2 ऑप्शंस और हैं, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस आती है उसमें आपको दिए गए हैं 75 जिलों के नाम। इस प्रकार से ये पूरा आपका पेज खुलकर आएगा। यहाँ पर आपको सभी जिलों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपको कॉलम बने हैं। इसमें आपको अपनी जो भी आपको जिस हिसाब से चाहिए हो, आपका जो भी कह सकते हैं हम लोग पसंदीदा ज़िले हों, उनको 1, 2, 3, 4 से लेकर के 75 तक, 1 से लेकर के 75 तक आपको भर देना है अपनी सुविधा अनुसार। आपको करना क्या है, इधर आपको कोड भरने हैं, प्रत्येक ज़िले का नंबर भरना है। जिस नंबर पर आप जिस ज़िले को चाहते हो कि हमें 1 नंबर पर ये ज़िला मिले, कानपुर ज़िला मिले, लखनऊ ज़िला मिले, तो आप 1 नंबर पर उसे भर सकते हैं, दूसरे पर दूसरा, उसके आसपास वाला, यानी कि जो भी जिला आप लोग चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सभी 75 जिले भरने हैं। आपकी मेरिट निकाल कर
आपका जो भी गुणांक बनेगा उसके आधार पर आपको जिला में नियुक्ति दे दी जाएगी। उसी जिले का आपको नियुक्ति पत्र काउंसलिंग लेटर भेज दिया जाएगा। उसकी लिस्ट बाद में आएगी। पहले आपको इन बातों का विशेष ध्यान देना है, इन बातों को समझना है। तो इधर आपको जिले भरने हैं, जिलों की संख्या भरनी है। याद रखना जिले इधर दिए गए हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है आप लोग एक उसका कह सकते हैं हम लोग कॉपी में लिख कर रख लीजिएगा कि आपका जिलों का किस प्रकार से फिल करना है, फिर आप लोग उसे फिल कर लीजिएगा। इस प्रकार से आपका पहला पेज खुलकर आएगा। यहाँ आपको रोल नंबर डालना है जो कि आपके रिजल्ट में दिया गया था। इसके बाद दूसरे नंबर आपको भरना है अपनी डेट ऑफ बर्थ, और तीसरे नंबर पर मोबाइल नंबर जो आपने सुपर टेट में भरा था। सुपर टेट वालों को इसमें मोबाइल नंबर जो भरा था उसका OTP आएगा। जब आप लोग ये तीनों डिटेल्स भर देंगे, कैप्चा भर देंगे, तो यहाँ पर जनरेट OTP पर क्लिक करना है। OTP जनरेट करने के बाद यहाँ पर आपको OTP आपके मोबाइल नंबर पर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। उस OTP को आप जब यहाँ पर डाल देंगे तो वैलिडेट OTP का ऑप्शन आएगा। OTP आपको वैलिडेट कर देना है, तभी आपका वो फॉर्म खुलकर आएगा। यही पूरी डिटेल्स है। और इसके अलावा आपको कोई भी अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है मोबाइल नंबर जिनका खो गया है वो लोग क्या करें। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोग एक तरीका अपना सकते हैं। जिनके पास मोबाइल नंबर है वो वाला आप एक बार कॉल करके देखिए। अगर किसी के पास वो नंबर हो तो आप एक बार उससे कॉल करिए, कहिए कि सिर्फ हमको OTP चाहिए है, फॉर्म फिल करना है। तो अगर वो बता देता है तब तो सही बात है। अगर नहीं बता रहे हैं तो आपको अभी कोई प्रोसेस क्लियर पता नहीं चल पा रही है। जल्द ही कोई अगर PNP की ओर जाता है तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों की मोबाइल नंबर की समस्या बनी हुई है। तो निश्चिंत रहें, इसका भी इलाज जरूर निकल कर आएगा। और 2015 बैच के सभी साथी बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पूरी तरह से इस एग्ज़ाम के लिए वैलिड हैं और अब उसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप लोग अब इस विज्ञप्ति को डाउनलोड करते हैं तो वहाँ से उस ऑप्शन को हटा दिया गया जिसमें कि लिखा गया था कि प्रकाशित विज्ञापन की तिथि तक आपकी अर्हताएं पूर्ण होनी चाहिए। जबकि BTC जो पूरा हुआ था 11 दिसंबर को पूरा हुआ था और जो विज्ञापन आया था वो 5 दिसंबर को आया था। तो इस वजह से दोस्तों काफ़ी ये प्रॉब्लम हो गई थी, काफ़ी लोग परेशान थे। लेकिन बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, जब सभी लोग साथ में होंगे तो इस प्रकार की समस्याओं से बचा जा सकता है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइएगा दोस्तों। टेलीग्राम पर आपको ये सभी डिटेल्स भेजते रहते हैं। आज सुबह आपके जो भी आपके मन में प्रश्न उठ रहे थे उनको हम लोगों ने कवर किया था। अगर आपने उस क्लास को ना देखा हो तो जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। लिंक नीचे दिया गया है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए आपको काउंसलिंग के लिए, अगर नहीं बनवाए हैं अभी तक तो उसका लिंक भी नीचे दिया गया है। तुरंत उन डॉक्यूमेंट्स को भी बनवा लीजिए, क्योंकि ये सभी चीज़ों के लिए भी आपको समय है। तो पूरा टाइम का सदुपयोग करते हुए चीज़ें पूरी कर लीजिएगा। और अगर फॉर्म भरते संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो आप लोग पूछ लीजिएगा। देखिए, DL, पासपोर्ट, मूल निवासी, 3 ही ID प्रूफ होने चाहिए। इसके अलावा कोई अन्य ऑप्शन उसमें नहीं दिया गया है। इन 3 के ही नंबर भरने और ओरिजिनल आप अपने पास जरूर रखिएगा, क्योंकि काउंसलिंग के समय आपको ये दिखाना पड़ेगा। यही चीज़ें कुछ बहुत ही ज़रूरी हैं, इन बातों का ध्यान रखिए। और जो डिस्ट्रिक्ट हैं सोच समझ कर भरिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, गुणांक की चिंता मत करिएगा। निश्चित तौर पर नीचे उतर कर आएगा। जो बार बार लोग पूछते हैं कि मेरा इतना गुणांक है, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, देखिए अभी तक इतनी लड़ाई आपने की है तो आगे और थोड़ी सही कुछ दिन का समय है। निश्चिंत होकर अच्छे से फॉर्म फिल कीजिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित मानिए गुणांक जितना आप लोग हाई फाई सोच रहे हैं उतना हाई फाई नहीं होगा। निश्चित तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित होंगे, उनको जॉब मिलेगी, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी भी ऐसे हैं जो सामने नहीं आ रहे हैं लेकिन वो इसमें पूर्ण रूप से सम्मिलित नहीं हैं। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके मन में अगर कोई भी प्रश्न उठ रहा हो तो कमेंट करके पूछिएगा। आपको नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, पूर्ण रूप से बता दिया जाएगा। तो जल्दी से सभी लोग फॉर्म फिल कर लीजिएगा। 26 मई लास्ट डेट है, लेकिन आप लोग 2-3 दिन में भरना प्रारंभ कर दीजिएगा। अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है साइट में, पेज कुड नॉट फाइंड करके लिख के आ जाता है। तो अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस क्लास में इतना ही। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पर भी आपको डेली जो भी अपडेट्स होती हैं वो देते रहते हैं। साथ ही साथ आपके लिए जो भी संघर्ष किया जा सकता है वो सब कुछ करते रहते हैं। बस ये सभी डिटेल्स आपकी बिल्कुल
सही होनी चाहिए, रोल नंबर देख लीजिएगा। और दोस्तों एक बात और, 69,000 भर्ती का जो आपका रिजल्ट आया था, तो अगर आपने उसका अभी तक प्रिंट आउट ना निकलवाया हो तो दोस्तों उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा लीजिएगा, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पता लगे आप लोग प्रिंट आउट ना निकल पाएँ, वेबसाइट तब तक बंद हो जाए, तो इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। उसका प्रिंट आउट भी निकलवा लीजिएगा। इस फॉर्म को जैसे ही फॉर्म फिल हो जाए उसके अगली स्टेप पर आपको जाना है। अगली स्टेप आपके सामने दी गई है, देखिए अभी हमने आपको बताई थी। लास्ट स्टेप जो है वो भी आपको पूर्ण कर लेना है कि अपना भरा हुआ आवेदन पत्र प्रिंट कर लेना है। प्रिंट कराने के बाद जो भी आपको हमने डॉक्यूमेंट्स बताए थे उनमें इसको भी सबसे ऊपर रखना होगा आपको। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स संभाल कर रखिएगा। कम से कम 6 सेट तैयार कर लीजिएगा। वैसे 4 की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन 1-2 एक्स्ट्रा होंगे तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कहीं आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा। तो यही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थे। तो आज की इस क्लास में इतना ही दोस्तों। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।